हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में आर ओ का प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस, मेंस का डिटेल सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आर ओ के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है, एज क्या होना चाहिए आपकी, सिलेबस क्या होता है उसका, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री का और मेंस का डिटेल सिलेबस, और प्री और मेंस के लिए आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, जिसको हिंदी में सामान्य अध्ययन कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। 140 क्वेश्चंस होते हैं और 140 मार्क्स का होता है, और 2 आवर्स मिलते हैं आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं जीएस के पेपर में, वो इस प्रकार हैं। पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस। हमारी जनरल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं 9th 10th में, और वही सारी उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपका आ जाएगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। उसके बाद टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत का ही पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हिस्ट्री के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हमारा भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये टॉपिक है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि ये यूपी का एग्ज़ाम है। तो यूपी से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर डेटा वगैरह आता है उससे रिलेटेड, या फिर यूपी किस में नंबर 1 है, या फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, उस तरह के सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको जो भी हमारी जनगणना वगैरह होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और पर्यावरण और नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको भी आपको कनेक्ट किया जाता है, इस टॉपिक को भी, ज्योग्राफी के यूपी से, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है। तो ज़्यादातर टॉपिक्स को यूपी से कनेक्ट करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसको बोलेंगे हम करंट अफेयर का पार्ट हो गया आपका। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय और मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जनजातियाँ, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे GS1 के पार्ट में। तो ये तो हो गया हमारा GS1 का पार्ट। यही टॉपिक है सारे, इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल बनते हैं आपके GS1 में। नेक्स्ट है हमारा सामान्य हिंदी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। फर्स्ट पेपर GS1 का, जो कि फर्स्ट मीटिंग में होता है, और सेकंड पेपर सामान्य हिंदी का, जो कि सेकंड मीटिंग में होता है। सेम डे पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। तो सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाता है प्रीलिम्स में, एक मिनट, सामान्य हिंदी में सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है और 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है, ये मैंने आपको चीज़ कल भी बता दी थी, आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से 6 टॉपिक आते हैं, इन्हीं से सवाल आते हैं। इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ इन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द से 10 सवाल पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद है वाक्य और बर्तनी शुद्धि से, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी 10 क्वेश्चन। तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन। विशेष और विशेषण 10 क्वेश्चन। पर्यायवाची से 10 सवाल, यानी कि 6 टॉपिक, ईच से 10-10 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इन 6 टॉपिक्स को ही आपको तैयार करना है सामान्य हिंदी के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, GS1 एंड सामान्य हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा मेंस का सिलेबस क्या है। जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस का जो सिलेबस है हमारा वो क्या है। इसमें भी आपका पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि प्रीलिम्स में होता है। इसमें क्या है, इसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स 120, यानी कि जैसे कि प्रीलिम्स में आपसे 140 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और 120 मार्क्स होते हैं। ये 2 आवर्स का होता है, सेम लाइक प्रीलिम्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा सामान्य हिंदी और अध्ययन का। सामान्य हिंदी और अध्ययन के पार्ट 1 सब्जेक्टिव होता है। ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और 120 मार्क्स का होता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा अपना 9th 10th में, कि एक पैराग्राफ आता था और उससे आपको
क्वेश्चन ढूंढ के उनके आंसर्स लिखने होते थे। और ये चीज़ देख लीजिए कि सब्जेक्टिव होगा, ये आपको इसमें लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरा है सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म में लेखन। जो भी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं उसको फॉर्मेट क्या होता है वो आपको पूरा उसमें बताना होगा। फिर है हमारा पत्राचार। पत्राचार में आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसा जैसा लिखा है सेम इसी तरह से पेपर आता है आपका, इन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पत्राचार में क्या है, शासकीय अशासकीय पत्र पूछे जाएंगे, कार्यालय आदेश परिपत्र पूछे जाएंगे, विज्ञप्ति और टिप्पणी, इन तीनों टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। फोर्थ है आपका परिभाषित शब्दावली। परिभाषित शब्दावली में प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है आपसे। तो इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक शब्दावली में आपको इंग्लिश से हिंदी आपको 5 शब्द दिए जाएंगे, जिनको आपको, अगर वो इंग्लिश में है 5 शब्द तो आपको उनकी हिंदी बतानी है। सेकंड है अगर वो शब्द हिंदी में है तो उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और थर्ड है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 आएंगी, 5 का अर्थ बता के उनका वाक्यों में प्रयोग करना होगा। और ये भी 5-5 शब्द ही आते हैं इसमें। ठीक है। खंड 2 में क्या होता है, सामान्य शब्द एवं व्याकरण। इसके लिए आपको आधा घंटा मिलता है, यानी कि जो खंड 1 था ऊपर, ये खंड 1, यहाँ पर आपको टाइमिंग टोटल लिखा था मैंने 2.5 घंटे। 2 घंटे आपको इस खंड 1 के लिए मिलते हैं और खंड 2 के लिए आपको आधा घंटा मिलता है, जिसमें आपके 5 टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रीलिम्स में 6 टॉपिक थे सामान्य हिंदी के, तो यहाँ पर आपसे 5 टॉपिक पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, यानी कि यहाँ पर आपसे पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा। 5 टॉपिक, हर टॉपिक से 6-6 सवाल आएंगे और ईच टॉपिक 12 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो 60 मार्क्स आपके ये हो गए। तो आप अगर प्रीलिम्स में अच्छे से इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पेपर होगा हिंदी निबंध का, जिसके लिए आपको 3 घंटा मिलेगा। और उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, 3 खंड होंगे, हर खंड में 3-3 टॉपिक दिए होंगे। उन 3 टॉपिक्स में से आपको एक चुन करके 600 वर्ड्स का एक निबंध लिखना होगा। तो पहला टॉपिक साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। ये हो गया पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई टॉपिक दे सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक, इनमें से कोई आपको एक चुन करके लिखना होगा। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसके लिए हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो चलती हैं सरकार के द्वारा, उनसे रिलेटेड कोई भी जो कि बहुत ही पॉपुलर हो, उस तरह से कुछ भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है। और आपको 600 वर्ड का तीनों का आंसर लिखना होगा, जिसमें आपको 3 घंटा मिलता है। और 3 निबंध के लिए हर निबंध का मार्क्स 120 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसको ज़रूर देखिए। बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आर के लिए। तो सबसे पहला है हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है, हिंदी इंग्लिश, आप किसी भी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, दोनों में आती है घटना चक्र की पूर्वालोकन, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। इसको पढ़ना मस्ट है। उसके बाद क्या है हमारा हिस्ट्री में हमें पता है कि हमारा हिस्ट्री का 3 पार्ट्स है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट के लिए आप एस के पांडे की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए सतीश चंद्र की क्लास 11th की एनसीईआरटी। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आपकी बेसिक बुक्स हैं। ये अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप, जैसे कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी बुक्स मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपके 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी एक साथ। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है हमारा पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र की पूर्वालोकन पढ़नी है। लक्ष्मीकांत जो कि बेसिक टॉपिक्स आपके कवर करेगी, और घटना चक्र आपके प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव होती है, पूरा प्रीवियस ईयर होता है इसमें, तो आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। इसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना मस्ट है। फिर है हमारा इकोनॉमी में आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी की बुक आती है या रमेश सिंह की एक बुक आती है। ये इन दोनों बुक से आप इकोनॉमी का जो बेसिक है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इकोनॉमी में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, और जो बजट होता है हमारा सेंट्रल का वो बजट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट के ज़्यादा पूछे जाते हैं इकोनॉमी के लिए। ये बुक्स आप सिर्फ पढ़ सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी समरी बाई महेश बंडबाल की एक बुक आती है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी की समरी दी गई, बेस्ट बुक है, ये ले सकते हैं। और पूर्वालोकन जो कि हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना मस्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ही। उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी में पूछा जाता है यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूपी का एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यूपी का एग्ज़ाम है, तो हर टॉपिक को यूपी से कनेक्ट करके पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर में 20 से 30 सवाल आते हैं, तो उसके लिए आपको
डेली एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो। डेली करंट अफेयर का कोई भी वीडियो एक आप देख सकते हैं जिसमें सब कुछ कवर किया जा रहा हो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना तो ठीक है बट रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। रिवाइज करें वीकली, डेली क्विज अटेम्प्ट करें, ये मस्ट है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप आर की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप आज से अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसके बाद है हमारा यूपी जीके में ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, फैक्ट्स फ्रॉम यूपी, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप यूपी के लिए भी बुक आती है घटना चक्र की, वो ले सकते हैं। परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं यूपी के लिए। उसके बाद है हमारा जनरल साइंस में ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, उससे पढ़ सकते हैं, या 9th-10th की एनसीईआरटी बुक साइंस की पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक से आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। हिंदी पेपर टू के लिए आपको हिंदी कहाँ से पढ़ना है, ये बुक्स आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ मैं, जैसे कि PN पांडे, वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन की बुक फॉर प्रैक्टिस के लिए। और ये आपकी बेसिक बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी 1 या 2 बुक लेकर के हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया, सिलेबस, बुक लिस्ट, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आप यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और उसके बाद और जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें कि 24,000 फॉलोअर्स हैं। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलता है और आर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को देखिए और अपनी आर की तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।